हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको कि हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि किसी दो बिंदु के बीच की दूरी बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? जी हाँ, अगर हमें किसी भी दो बिंदु अगर दिया गया है और उसके बीच का हमें दूरी निकालना है, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं, किसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, मान लिया कि बिंदु ए, आप देख पा रहे होंगे यहां क्या है, बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, यहां पे बी है। ओके, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। आपको इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक जिसको बोलते हैं दिया हुआ है। मानिए कि इसका निर्देशांक क्या है, x2 और y2, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, पॉइंट 2 है। और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 1 है, a है, इसका क्या हो जाएगा, x1 और y1। ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है, जिसको कि हम d से डिनोट किए हैं, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, आपसे पूछ रहा है। तो ये d निकालने के लिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है कि x2 माइनस x1, इसका देखिए, इसका पहला और इसका पहला, x2 माइनस x1 लिख दिए का होल स्क्वायर। फिर क्या है, इसका दूसरा और इसका भी दूसरा, इसका दूसरा y2 और इसका दूसरा y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को हम जोड़ दिए। हिंदी वाले कैसे इसको याद रखते हैं, देखिए, इसको नियामक बोलते हैं, x नियामकों का अंतर का वर्ग। देखिए, x नियामकों का अंतर का वर्ग है जोड़ y नियामकों का अंतर का वर्ग है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैंने समझा दिया। अब चलते हैं एग्जांपल्स में। अगर हमें कहे कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे इसको कि डी है, और हम चलेंगे अपने फॉर्मूला पे। देखिए, फॉर्मूला पे जा रहे हैं हम, डी। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमको क्या करना है, x2 माइनस x1। तो सबसे पहले ये पता कर ले कि x2 क्या है, तो पॉइंट 2 के पास जाएंगे और इसका पहला क्या हो जाएगा, x2, और दूसरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और पॉइंट 1 के पास आएंगे तो इसका पहला क्या हो जाएगा, x1। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, x का होता है, फिर किसका होता है, y का होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, y1। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 2, x2 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 4, x3 का y1 का वैल्यू कितना आ गया, y1 का वैल्यू 3, और y2 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए y2 का 5 आ गया। तो हम x1, x2, y1, y2 पता कर चुके हैं। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है, 4, तो यहां लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है, 2, तो 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। जैसा है बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कंसेप्ट जो था इधर था, मैंने समझा दिया। अब y2 देखिए, y2 कितना है, 5, माइनस का साइन तो माइनस, y1 कितना है, 3, तो यहां डब्बा बंद है तो डब्बा बंद कर दिए, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दिए, सिंपल। अब देखिए, फिर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 गया, बचेगा 2, डब्बा बंद, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, 5 में से 3 गया 2, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर कर दिए। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए d बराबर, फिर लिख लेंगे हम, इधर क्या हो गया, d हो गया बराबर। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, कोई चीज का स्क्वायर मतलब उसी को 2 बार गुना करना। 2 का स्क्वायर है तो 2 को ही 2 बार गुना किए, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। यहां लिख लेंगे हम क्या, देखिए स्क्वायर रूट तो लगा ही देंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे भी सिंपलीफाई करेंगे, कैसे, अंडर रूट 8 है
इसको 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4, फिर इसको 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। देखिए कैसे, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, तो हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में जब भी जोड़ी बनता है तो क्या होता है कि वो जोड़ी बाहर निकल के घूमने फिरने चले जाता है। तो यहां पे क्या होगा, d बराबर, ये जोड़ी बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वाला 2 का जोड़ी नहीं बना है तो ये बेचारा अंदर ही रहेगा। भाई साहब सिंपल सी बात है, जिसका शादी हो गया, कपलिंग हो गया, भाई वो बाहर जाकर के घूमे फिरेगा, जिसका नहीं हुआ बेचारा कहाँ रहेगा, घर में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया कि बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए का जो निर्देशांक था 2,3 था और बी का क्या था 4,5 था। इन दोनों के बीच का जो हमें दूरी निकालना था तो हमने दूरी सूत्र का यूज किया, जो कि था x नियामकों का अंतर का वर्ग जोड़ y नियामकों का अंतर का वर्ग। और मैंने x1, x2, y1, y2 का वैल्यू यहां निकाल लिया और उसको मैंने फॉर्मूला पे पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2√2। दोस्तों अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।